नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एक कोटेशन आपने भी सुना होगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हवाले से कही जाती है। उसे उद्धृत किया जाता है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा धारेगा। आपने देखा होगा, आए दिन लोग उसका पोस्टर चिपकाते रहते हैं। लेकिन यदि इसे इस देश की व्यवहारिकता के धरातल पर देखें तो क्या आपने किसी शिक्षित को दहाड़ते हुए देखा है? यदि शिक्षा का स्तर, डिग्री और बुद्धिमत्ता है तो देश के सबसे बड़े लोक सेवा IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आप देख लें। क्या कभी आपने उसे दहाड़ते हुए या सरकार के गलत निर्णयों के विरुद्ध जाते हुए या सरकार के ही विरुद्ध जाते हुए अशोक खेमका जैसे एकाध अपवाद को छोड़कर आपको कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्रमशः इंदिरा युग के बाद यह प्रवृत्ति और बढ़ती गई कि सिर्फ अधिकारियों का मूल कर्तव्य चाटुकारिता हो गया, जो सरकार की जी हुजूरी कर बड़े से बड़ा पद और प्रतिष्ठा और पैसा उसे उन्हें किस तरह मिले इसकी बात करते हैं। इसके अतिरिक्त आप विश्वविद्यालय जो शिक्षा के केंद्र माने जाते हैं, उनके अधिकारियों के विरुद्ध सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यकाल में विभिन्न सरकारों द्वारा, जो विभिन्न दलों की सरकारों के द्वारा मनमाने आदेश निकलते रहते हैं। उनके विरुद्ध पर शिक्षा का केंद्र जो दूसरे को शिक्षित करते हैं, क्या उन्हें ही आपने दहाड़ते हुए देखा है? नहीं। शायद जवाब यही होगा, नहीं। हमारे यहाँ बिहार के दरभंगा के एक विश्वविद्यालय के एक विभागाध्यक्ष को कुलपति द्वारा फोन किए जाने के चंद मिनट के भीतर नहीं पहुंचने के कारण उन्हें कुलपति की गाड़ी की डिक्की में बंद कर विश्वविद्यालय तक लाया गया और घंटों कुलपति कार्यालय में न सिर्फ उनकी तलाशी ली गई, उन्हें उनकी बेइज्जती की गई। लेकिन विश्वविद्यालय शिक्षकों का जो सर्वोच्च शिक्षित, जो कम से कम PhD धारी होते हैं, उनका राष्ट्रीय संगठन है। एक शब्द किसी अधिकारी के द्वारा नहीं कहा गया, उसकी लड़ाई उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगातार वर्षों तक लड़नी पड़ी। शायद अब भी चल ही रही हो। और कुलपति महोदय को तो कार्यकाल समाप्त हुआ और वो जहां जाना था। तो या तो यह कहा जा सकता है कि यह कोटेशन गलत है। वैसे हमारे यहाँ जिस नेता को भी जो भी मर्ज मन में आए वह बोल देता है और यह कह दिया जाता है कि अंबेडकर, जो इस युग के प्रतीक पुरुष जिन्हें बना दिया गया है, खासकर 1990 के मंडलीय राजनीति के दौर में, उनके मुंह से यह कुछ कहवा कर यह कह दिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कहा था। अब किसी ने उनके साहित्य को पढ़ा, जबकि कहने वाले ने कभी आज तक अंबेडकर की किसी ग्रंथ को देखा भी नहीं होगा, पढ़ने की बात तो बड़ी दूर की है। तो या तो वह कोटेशन गलत है, अगर वह कोटेशन सही है तो फिर हमारी शिक्षा गलत है, या हम शिक्षित नहीं हैं, या शिक्षा की हमारी जो पद्धति है वो शिक्षित नहीं साक्षर मात्र बनाती है। क्या ऐसा नहीं है? और इसके पृष्ठभूमि में अगर आप जाएं तो अंग्रेज काल से पूर्व, अंग्रेजों के आने से पूर्व शक, अफगान, मंगोल, मुगल, तुर्क, कौन कौन यहाँ इस देश पर खून आए, लगातार शासन उनका चलता रहा। क्या इस देश के में कभी उनके विरुद्ध कोई क्रांति हुई? नहीं हुई। लगभग 1000 वर्षों का संपूर्ण कार्यकाल, यह पूर्ण कार्यकाल जो लगभग 1100 ईस्वी के बाद से चलता रहा, 1947 तक चलता रहा। शायद अंग्रेजों की यह गलती थी, उन्होंने यहाँ आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की और यहाँ के लोगों को इंग्लैंड भी शिक्षा के लिए जाने का अवसर दिया, जिसके कारण यह प्रवृत्ति बनी कि स्वयं उन्हीं के द्वारा शिक्षित लोग उनके विरुद्ध खड़े हो गए और यहाँ से उन्हें खदेड़ दिया। तो या तो हमारी शिक्षा व्यवस्था गलत है, या हम शिक्षित ही नहीं कर रहे, या फिर वह कोटेशन गलत है। कोटेशन तो गलत नहीं है, पर शिक्षा जो हमें स्वाभिमान से जीने का एक हथियार
या आत्मबल हमें प्रदान करता है, शायद हम वैसी शिक्षा नहीं देकर चाटुकारी संस्कृति की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके कारण देश का संपूर्ण तंत्र एक तरह से रसातल की ओर जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है? आप सोचिएगा, क्या हम शिक्षित पीढ़ी तैयार कर रहे हैं या चाटुकारों की पीढ़ी? तो आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दें ताकि लोक कल्याण से या लोक से जुड़े मामले अन्य भी उठाए जा सके। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले